નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 6 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે માલવજી ફોજદાર. આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ. पाठ 6 प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान कीजिए. पहला, शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए. तो सही जोड़ होगी अगाध यानी गहरा. दूसरा, मालव जी को जीवन दान मिला क्योंकि, तो वह शिवाजी की परीक्षा में सफल हुआ था. तीसरा, प्राण न्यौछावर करना मुहावरे का सही अर्थ होता है जीवन समर्पित करना. चौथा, शिवाजी को मालव जी के बारे में क्या विश्वास था? तो यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. पांचवा, मालव और उसकी माता को क्या तकलीफ थी? तो दोनों को पेट भर अन्न नहीं मिलता था. छठा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द ढूंढिए. तो उत्तर होगा मातृभूमि. सातवां, शिवाजी ने मालव की चाल ढाल से क्या जाना? तो उत्तर होगा वह वीर पुत्र और सत्यवादी है. आठवां, मालव जी मरने से पहले क्या करना चाहते थे? तो उत्तर होगा अपनी माता का दर्शन. नौवां, शिवाजी ने मालव जी को जीवन दान दिया. रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना. 10वां, मालव जी फौजदार एकांकी में किसके राष्ट्र प्रेम और उदारता को उजागर किया गया है? तो उत्तर होगा महाराजा छत्रपति शिवाजी. तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ જોવા માટે પ્લે સ્ટોર માંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો. તો ચાલો મિત્રો આગળ વધીએ. જે તમે શરૂ કરશો એપ્લિકેશન તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વઅધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો, વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો, પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો પીડીએફ જોવા મળશે. તો ચાલો મિત્રો હવે શરૂ કરીએ. प्रश्न 2. निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए. पहला, तुम कौन हो वत्स? शिवाजी मालव जी से कहते हैं. दूसरा, एक बात की भीख मांगता हूं. मालव जी शिवाजी से कहते हैं. तीसरा, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं. तानाजी शिवाजी से कहते हैं. चौथा, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों को भारत पर भारत माता गर्व करती है. शिवाजी तानाजी से कहते हैं. पांचवा, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं. अगला, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है. तो दरबान शिवाजी से कहता है. सातवां, महाराज यह शरीर आपका है. तो मालव जी शिवाजी से कहता है. आठवां, मैं तुमसे यही आशा करता हूं. तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं. नौवां, मैं मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे न हटूंगा. मालव जी शिवाजी से कहता है. और 10वां, मैं किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं? तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं. कोष्टक में से समानार्थी शब्द ढूंढकर उत्तर लिखिए. कष्ट यानी दुख, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफी, शिशु यानी बालक, दुभर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा यानी सम्मान. प्रश्न 4. शब्द समूह के लिए एक शब्द पंखुड़ियों में लिखिए, जिसमें पहला सत्य बोलने वाला सत्यवादी, भारत में रहने वाला भारतीय. तीसरा, बड़ों की आज्ञा मानने वाला आदर्श, जो आज के जमाने का हो उसे आधुनिक कहते हैं. अच्छे आचरण वाला जिसे सदाचारी कहते हैं. जो भय रहित हो उसे निर्भीक कहते हैं. और स्वामी की सेवा करने वाला उसे सेवक कहते हैं. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इकाई के किस वाक्य में हुआ हो उस वाक्य को लिखिए. पहला, विश्वास.
तो मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, तो मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। चिंता, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूं कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। दर्शन, तो मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूं। न्योछावर, तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सत्यवादी, तो तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। विद्यार्थी मित्रों, सातमो शब्द हल छे, परंतु हल शब्द छे पाठनी अंदर क्यांय पण आवतो नथी, माटे तेनी जग्याए आपणे दर्शन शब्द लीधो छे अने तेनुं वाक्य बनावशुं। तो मरने से पहले मैं एक बार अपनी पूजनीय माता का दर्शन करना चाहता हूं। समस्त, तो मेरी मां को की देखरेख का समस्त भार आपने अपने ऊपर ले लीजिए। प्रतिज्ञा, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। और शरीर, तो मालव जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस शरीर में जान है वह मातृभूमि की सेवा करेगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार सितारों में से सही विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ बनाए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए करते हैं। इंसान तो हैवान, तो इंसान दूसरों की मदद करता रहता है और हैवान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। बलवान का होगा निर्बल, तो बलवान व्यक्ति दूसरों की रक्षा कर सकता है और निर्बल व्यक्ति स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होता है। आरंभ का होगा अंत, तो हर यात्रा का एक आरंभ होता है, एक दिन उसका अंत भी होगा। स्वतंत्रता का होगा परतंत्र, तो स्वतंत्र व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है और परतंत्र व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। परिश्रमी का होगा आलसी, तो परिश्रमी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है और आलसी व्यक्ति असफल रहता है। शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। पहला होगा, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। दूसरा, मैं यहाँ आपकी हत्या करने के लिए आया था। तीसरा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। चौथा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। पांचवा, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, मालव जी को किसने धन का लालच दिया। तो मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। दूसरा, मालव जी ने क्या प्रतिज्ञा ली। तो अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान है रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। तीसरा, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। तो मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथा, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं आए। तो मालव जी ने सोचा कि शिवाजी का कर्तव्य है कि वह उसके पिता के परिवार की देखभाल करे, इसलिए वह स्वयं शिवाजी के पास नहीं गए। पांचवा, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। छठा, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। प्रश्न 6 विस्तार से उत्तर लिखिए। पहला, शिवाजी ने कौन सा स्वप्न देखा। दूसरा, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, मालव जी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। और चौथा, शिवाजी ने आभार व्यक्त करने पर तानाजी से क्या कहा। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो उसका उत्तर है वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। पहला वाक्य में विशेषण होगा परिश्रमी जो कि गुणवाचक है। दूसरे में 20 किलो जो कि परिमाणवाचक है। तीसरे में 5 मीटर जो कि परिमाणवाचक है। चौथे में 25 संख्यावाचक विशेषण और सही गुणवाचक विशेषण। पांचवे में बहुत परिमाणवाचक विशेषण होगा। छठे में 3 संख्यावाचक विशेषण होगा। सातवें में कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा
8वें में थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण होगा, 9वें में वे सार्वनामिक विशेषण होगा और 10वें में वह सार्वनामिक विशेषण होगा। निम्नलिखित विशेषणों को गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में वर्गीकृत कीजिए, जिसमें गुणवाचक में आएगा मेहनती, पुराना और कमजोर, संख्यावाचक में पहली कक्षा, 3 किलो, दुगुना और 1 मीटर, और परिमाणवाचक में आएगा थोड़ा और सब। परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ पर परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद किया गया है, आप इसे देखकर लिख सकेंगे। प्रश्न 9, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा? लिखिए। तो सैनिक जो सोचता होगा वह काल्पनिक रूप से यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली किसी एक नारी का फोटो चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर हमने भारतीय महिला वड़ा प्रधान इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है, जो कि आप यहां से देखकर लिख सकेंगे। प्रश्न 10, सोचकर उत्तर लिखिए। आप बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं, क्यों? तो हाँ, मैं बनना चाहता हूं, उसका कारण आप यहां पर देख सकते हैं। अगला, अगर आप मालव जी की जगह होते तो क्या करते और क्यों? तो अगर मैं मालव जी की जगह होता तो मैं शिवाजी की हत्या करने का विचार कभी न करता, बजाय इसके मैं अपनी कठिनाइयों के बारे में उनसे सहायता मांगता। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।